नमस्कार, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, ज़रूर देखिएगा। तो आज हम पुणे से जा रहे हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन के लिए। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे ज़िले से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमा शंकर के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पुणे जंक्शन है। वहाँ से फिर आप बाय रोड आ सकते हैं, बस, टैक्सी या फिर प्राइवेट व्हीकल। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं तो पुणे स्टेशन से आप शिवाजी नगर बस स्टैंड आ जाइए, वहाँ से आपको बसेस भी मिल जाएंगी। आप जब कभी मुंबई या पुणे से आते हैं और अगर आप नेचर लवर हैं तो आप ये दीहू वाला रास्ता लीजिएगा। हमने पुणे से मंचर वाला हाईवे लिया था और फिर राजगुरु नगर से लेफ़्ट लिया, जो कि दीहू वाले रास्ते को कनेक्ट किया। और भाई साहब, कुछ एक गांव से गुजरते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ खुला आसमान, हर तरफ हरियाली हरियाली दिखी। सफ़र का तो जैसे आनंद ही बढ़ गया। हाँ, यहाँ रास्ते कुछ कच्चे थे और थोड़े नैरो भी थे, बट यही तो इस रास्ते की खासियत थी। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। हमने रास्ते भर में चावल की बहुत सारी खेती देखी। ऐसे नज़ारे आपको मंचर हाईवे पे नहीं मिलेंगे। भाई, इन खूबसूरत नज़ारों को देख मन में ख्याल आया कि यहीं एक कुटिया बना करके रह जाऊं। फिर सोचा कि हमेशा के लिए ना सही तो कुछ पल तो सुकून के यहाँ बिता ही सकते हैं। हम लोग यहाँ पे काफ़ी समय तक रुके और बहुत ही सुंदर टाइम स्पेंड किया। फिर मेरे साथ आई मेरी सहेली डॉली ने आवाज़ दी, चलो भाई, दर्शन करने चलना है। और फिर हमने अपना आगे का सफ़र शुरू किया, ये सोच के कि अब सीधा जाके मंजिल पे रुकेंगे, क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि मंदिर में भक्तों की बहुत भीड़ होगी, क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा था। पर मंजिल पे पहुंचने का रास्ता जब इतना खूबसूरत हो तो आप रुक रुक के ही जाओगे। मेरी सहेली डॉली, जो कि वीडियो में नहीं आना चाहती थी, बोलती ही रह गई कि मंदिर जल्दी पहुंचना है। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और गाड़ी फिर से रुकवा दी और बाहर कूद के चली गई। आप जब कभी भीमा शंकर आते हैं, यहाँ की साइट सीइंग मिस मत कीजिएगा। और स्पेशली मानसून के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं, जहाँ इतनी ग्रीनरी होती है। जगह जगह आप गाड़ी रुका करके फोटोज क्लिक करा सकते हैं, सीनरी का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ काफ़ी समय बिताने के बाद मेरी सहेली डॉली ने मुझे घूरा तो मैं अच्छी बच्ची बन के गाड़ी में जाके बैठ गई और हमने अपना आगे का सफ़र शुरू किया, ये बोल के कि अब हम कहीं नहीं रुकेंगे। कुछ 10-15 मिनट में ही हमने घाट सेक्शंस में एंट्री कर ली और मैंने फिर गाड़ी रुकवा ली, क्योंकि सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। इतना सुंदर मौसम है यहाँ पे, आप जगह जगह गाड़ी रुकाकर एंजॉय कर सकते हो। वेरी ब्यूटीफुल। मानसून के टाइम पे आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स दिखाई देंगे रास्ते में। देखा जाए तो ये रास्ते पिक्चर परफेक्ट थे, बस एक ही चीज़ आंखों को खटक रही थी और वो थी हम इंसानों द्वारा फैलाया हुआ प्लास्टिक का कचरा, प्लास्टिक बॉटल्स, रैपर्स। ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उस शहर, उस जगह को प्लास्टिक का कूड़ेदान बनाकर ना आए। हम लोग सुबह 8:30 बजे के करीब पुणे से निकले थे और ये 3 घंटे का सफ़र है भीमा शंकर तक, बट हमें लगभग 5 घंटे हो चुके हैं। हम जगह जगह रुक रहे हैं, मौसम के मज़े ले रहे हैं और नज़ारों के भी। बहुत ही औसम वेदर और बहुत ही औसम नज़ारे हैं यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं हम भीमा शंकर के दर्शन करने।
हमको रास्ता लगभग ऐसी ही कंडीशन में मिला था और मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर पहले हमें सीमेंट रोड बना हुआ मिला। मंदिर से कुछ किलोमीटर पहले हमें ये कुछ रिजॉर्ट्स दिखाई दिए। अगर आप रहना चाहें तो यहाँ पे फिलहाल रहने के ऑप्शंस थोड़े कम हैं। सभी गाड़ियों को पार्किंग लॉट में रोक दिया गया क्योंकि भीड़ बहुत थी। नॉर्मली आप अपनी गाड़ी मंदिर के पास ही पार्क कर सकते हो। हमें बताया गया कि श्रावण की वजह से गवर्नमेंट ने यात्रियों के लिए बसेस का अरेंजमेंट किया था जो पार्किंग लॉट से सभी को मंदिर तक ले जाएंगी। हम भी बस में सवार हो गए। 10 रुपये पर पर्सन किराया था और 5 मिनट में हम भीमा शंकर बस स्टैंड पहुंच गए। बस स्टैंड के पास ही 2-3 लॉज बनी हुई थी और आप यहाँ पे इस पार्किंग में ही अपनी गाड़ी नॉर्मल डेज पे पार्क कर सकते हो। किसी ने हमसे कहा कि कम से कम 4 घंटे की लाइन है दर्शन करने के लिए। लंच टाइम हो गया था, भूख भी बहुत लगी थी। प्रॉपर लंच खाने बैठते बहुत टाइम लग जाता और लंच ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड थे। मार्केट में हमें ज़्यादातर स्नैक्स में मैगी, भुट्टा, वड़ा पाव, पकोड़े यही दिख रहा था। हमने लोकल से पूछा कि अच्छा वाला वड़ा पाव कहाँ मिलेगा, तो लोकल्स की सजेशन पे हमने श्री स्वामी समर्थ वड़ा पाव सेंटर पे वड़ा पाव खाया। वड़ा पाव टेस्ट में सही था, गर्मा गर्म खा के मज़ा आ गया और फिर जल्दी से जाकर हम लाइन में लग गए। यहाँ पे लोग गुलाबी रंग के ये फूल मंदिर में चढ़ावे के लिए ले रहे थे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि इसका नाम गौरी फूल है। भाई साहब, जहाँ तक नजर जा रही थी लोग ही लोग थे लाइन में। भीमा शंकर मंदिर के दर्शन के लिए आपको लगभग 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना होता है। यहाँ पे पालकी की व्यवस्था भी अवेलेबल है। हमको बहुत सारे लोगों ने 500 रुपये VIP एंट्री का ऑफर दिया जिससे लाइन में रुकना नहीं पड़ेगा, पर मेरी सहेली डॉली ने मना कर दिया और मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप से लाइन में खड़ी रही। मेरे इस ना पूछे हुए सवाल का जवाब आप वीडियो के एंड में देखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत देश में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से 2 मंदिर प्रसिद्ध है। एक मंदिर आसाम के कामरूप जिले में स्थित है जिसका वर्णन शिव पुराण में भी है, और दूसरा महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है जिनके आज हम दर्शन करेंगे। यहाँ पर आप मंदिर के गर्भगृह में जा सकते हैं, ज्योतिर्लिंग को छू सकते हैं, जल अभिषेक, पूजा अर्चना सब कर सकते हैं। गर्भगृह में हमें हार्डली 3-4 सेकंड रुकने को मिला, पर दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए। श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में 6ठे स्थान पे आता है और ये मंदिर सह्याद्री नामक पर्वत पे स्थित है। भीमा शंकर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमा नदी का उद्गम स्थल भीमा शंकर गांव से होता है और ये नदी बहुत ही पूजनीय है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे। अपना पर्स, मोबाइल, चश्मा थोड़ा संभाल के रखिएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंदिर के परिसर में ही ये मंदिर बना हुआ है। बहुत ही आनंद आया यहाँ पर आकर। इस मंदिर में मेरी सहेली ने बहुत ही सुंदर भजन गाए और आरती भी की। भाई, इसके भक्ति के कुछ गुण अगर मेरे अंदर आ जाए ना तो मेरी जिंदगी बदल जाए। ओम हर 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 महादेव, लक्ष्मी हर गायत्री, पार्वती संगे, भोला पार्वती संगे, अरे दंगी अरुत्रि भंगी, अरे धंगी अरुत्रि भंगी, सिर सोहत गंगे। ओम हर 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 महादेव, जय शिव ओंकारा, बोला हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे दांगी परम करुणावतारम, संसार सारम मृगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, हर हर महादेव। हम जैसे ही मंदिर से बाहर आए तो सामने ही राम मंदिर था। हमने वहाँ पे भी बहुत अच्छे से दर्शन किए। जैसे ही आप मंदिर परिसर से बाहर आएंगे तो ये पेड़ों की शॉप आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगी। प्रसाद के तौर पे लोग यहाँ से पेड़े ले जाते हैं। मंदिर से वापस आते समय हमने सीढ़ियाँ चढ़ी और लगभग 10 मिनट में हम ऊपर पहुँच गए।
मंदिर के दर्शन के बाद आप गुप्त भीमा शंकर के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि अंदाज़न आधे घंटे की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हमारा मिस हो गया क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था और बहुत फॉग आ गया था। अगर आप श्रावण या कोई त्यौहार के अलावा नॉर्मल वीकडेज पे यहाँ आते हो तो हार्डली 20-25 मिनट में आपके दर्शन हो जाते हैं, और अगर आप अर्ली मॉर्निंग या शाम को 6 बजे आते हैं तब भी आपके दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे। भाई पहाड़ों में ऐसे मौसम में मैगी खाना तो बनता है। और डिनर में मैगी। मैं एक्चुअली वड़ा पाव खाने दोपहर वाली दुकान पे ही जा रही थी, बट फिर मेरी नज़र वीरा मैगी सेंटर पे पड़ी और मेरा मन ललचा गया। मैंने भैया से कहा तेज़ तीखी वाली मैगी बनाइए, ऐसी मैगी बनाइए कि खा के मैं याद रखूं। नाइस। ऐसे मौसम में मैगी खाने का मजा ही कुछ और होता है। यम्मी। भैया बहुत अच्छा बना। मैंने थोड़ी मैगी वहाँ खाई और बाकी की पैक करवा ली क्योंकि हमें बस के टाइमिंग्स पता नहीं थे और हम बढ़ चले बस स्टैंड की ओर। बस में बैठते ही मैंने मैगी खाना शुरू कर दिया और जो भी बस में चढ़ रहा था वो मेरी मैगी में झपकता हुआ जा रहा था। पर मैंने सुबह से सिर्फ एक वड़ा पाव खाया था और बहुत भूख लगी थी, मैं अपने आप को खाने से रोक नहीं पाई। अगली बार मैं बस स्टैंड से पार्किंग लॉट तक पैदल आना जाना करूँगी। बहुत ही सुंदर सफ़र है ये और बहुत सारे लोग पैदल आ भी रहे थे। पार्किंग के बाहर भुट्टे मिल रहे थे और ये लास्ट वाला भुट्टा बचा था भैया के पास, हमने वो ले लिया। गर्मा गर्म भुट्टे के ऊपर नमक मिर्ची नींबू रगड़ के वाह वाह, खा के मज़ा ही आ गया। और उसके बाद हमने अपना घर वापसी का सफ़र शुरू किया। लौटने वक्त हमने मंचर वाला हाईवे लिया क्योंकि वो पक्की सड़क थी। गाड़ी में बैठते ही मेरी सहेली डॉली ने मुझसे पूछा कि दर्शन कैसे हुए तेरे। मैंने कहा 4-5 घंटे लाइन में रुकने के बाद कुछ सेकंड का ही दर्शन मिला। उस पर उसने मुझसे कहा, पगली जो तू इतनी देर लाइन में रुकी थी वो तो उनके दर्शन ही तो कर रही थी, इतने लंबे टाइम तक तुझे दर्शन मिले। ये सुन के मेरी आंख भर आई। भगवान ने ऐसी सोच मुझे नहीं दी, शायद इसलिए ऐसी सोच वाली सहेली मुझे दे दी। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन का मेरा ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, जहां हम नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।